अम्बेडकर कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे धम्म उपासक उपासिकाएं, आप सबको नमस्कार जय हिंद। आज जो रन फॉर अम्बेडकर जिला चंदौली में आयोजित है अप्रैल माह, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती माह जिसे हम लोग कहते हैं, इस जयंती माह का जो पहला दिन है 1 अप्रैल आज प्रारंभ हो गया है, आज प्रारंभ हुआ है। और ये इसकी शुरुआत परम आदरणीय अभाजपा के जिला अध्यक्ष, परम आदरणीय राष्ट्रीय संयुक्त सचिव रवि जी, परम आदरणीय विनोद जी जो कोषाध्यक्ष जी हैं, परम आदरणीय मोती जी, परम आदरणीय राजू अम्बेडकर जी और हम लोगों को राष्ट्रीय मिशन गायक पप्पू राजा जी, रामकृष्ण एडवोकेट साहब और सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए, और आज में उपस्थित है परम आदरणीय कुंवर जी बिलावलादी, शैलेंद्र जी और सभी साथियों का जिसका नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ भाई देश समय भाव के कारण। वे लोग भी ये समझ लें कि मैं उनके नाम का संबोधन अपने मुखारबिंद से कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग के साथ सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। रन फॉर अम्बेडकर अगर आपसे पूछे और हम लोग चिंतन करें कि रन फॉर अम्बेडकर क्यों, हमारे जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी उपयोगिता है, रन फॉर अम्बेडकर की कितनी जरूरत है, और आप लोग जिसकी बुनियाद आप रख रहे हैं कितनी दूरदर्शिता का मसला है, इस चीज को समझते हुए आप लोग इसके दूरगामी इसके जो भविष्य है इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो रन फॉर अम्बेडकर यदि आपसे कोई पूछे, अभी मीडिया आप लोग साथी जब जाएंगे मीडिया के लोग सवाल करेंगे कि आखिर आप लोग रन फॉर अम्बेडकर क्यों निकाल रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, तो आप सब इस बात को जरूर कहें कि शिक्षा के लिए रन फॉर अम्बेडकर, ये जो रन फॉर अम्बेडकर है शिक्षा के लिए है, एजुकेशन के लिए रन फॉर अम्बेडकर। और डिटेल में यदि कोई आपसे बात करता है तो आप ये समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर 18 घंटा पढ़ करके उन्होंने इस देश के अंदर शिक्षा के माध्यम से क्रांति किया। हम लोग उसी अम्बेडकर को याद कर रहे हैं इस अप्रैल माह में, अम्बेडकर जयंती माह में, और पहले दिन से उनके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। और हम लोग शिक्षा के लिए, आरक्षण के लिए हम लोग रन फॉर अम्बेडकर, तो हम लोग रन फॉर अम्बेडकर कर रहे हैं, समानता के लिए रन फॉर अम्बेडकर, स्वतंत्रता के लिए रन फॉर अम्बेडकर, आरक्षण के लिए रन फॉर अम्बेडकर, संविधान बचाने के लिए रन फॉर अम्बेडकर। और आपके बीच में अभी हमारे पास जो बैनर लिखा हुआ था कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए रन फॉर अम्बेडकर, तो 4 शब्दों को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। समता के लिए रन फॉर अम्बेडकर, समानता के लिए रन फॉर अम्बेडकर, न्याय के लिए रन फॉर अम्बेडकर, स्वतंत्रता के लिए रन फॉर अम्बेडकर, देश दुनिया पूरे वर्ल्ड में शांति के लिए रन फॉर अम्बेडकर, भाईचारा के लिए रन फॉर अम्बेडकर, जाति विहीन समाज के लिए रन फॉर अम्बेडकर। आपका जो उद्देश्य है, अगर कोई पूछे, आपसे बात करें मीडिया के लोग, इस देश से हम लोग जाति विहीन समाज का निर्माण के लिए रन फॉर अम्बेडकर कर रहे हैं। देश में मानव एक समान है, इसके लिए रन फॉर अम्बेडकर कर रहे हैं। रन फॉर अम्बेडकर की उपयोगिता ये है पूरे मानव समाज का कल्याण, पूरे मानव समाज की प्रगति, पूरे मानव एक समान बुद्धि की शिक्षाओं को बाबा साहब अम्बेडकर ने, अगर आपसे कोई पूछे, पूरे दुनिया पूछे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस दुनिया और देश को क्या दिया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध के माध्यम से इस देश में समता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, न्याय का अधिकार दिया, और आपके भाईचारा भातृत्व का अधिकार दिया। इसके साथ ही साथ आपको प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर दिया पवित्र पुस्तक संविधान है, तो भारतीय संविधान के माध्यम से यह देश आज एकता अखंडता से जुड़ा हुआ है। हमारे समाज में हर व्यक्ति की गरिमा के लिए रन फॉर अम्बेडकर है, क्योंकि हर व्यक्ति की गरिमा मुझे प्यारी है, हर व्यक्ति का सम्मान के लिए प्यारी है। आज हम लोग रोड पर जो उतरे हैं, रन फॉर अम्बेडकर कर रहे हैं, सबके सम्मान के लिए कर रहे हैं। हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं,
हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश को एकता और अखंडता में बांधने के लिए रन फॉर अम्बेडकर का हम लोग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसी शब्दों के साथ मैं आपका अभिवादन करता हूँ। जितने भी साथी इस प्रांगण में आए हैं और जितने भी साथी लोग हमारे भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, उपासक उपासिकाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और आपसे मैं विनती करता हूं कि आपका ये जो मार्च पास्ट है, जो रन फॉर अम्बेडकर है, ये देश में समता सुलता न्याय बंधुत्व को स्थापित करने के लिए हो रहा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हो रहा है। इसलिए रन फॉर अम्बेडकर हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदा रखना, उनके संदेश को जिंदा रखना, उनके उपदेश को जिंदा रखना हम लोगों का परम कर्तव्य है।